आपकी बहू हूँ। क्यों नहीं हूँ? मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी बहू हूँ, दरवाज़ा खोलिए, नहीं खोला गया। आसपास के समाज के लोग सब देख रहे थे। जो मेरे दादी हैं उन्होंने मम्मा का हाथ पकड़ के रखा है, मेरे जो दादा है वो पैर पकड़ के रख रहे हैं और मेरे जो पापा वो उनका गला घोट रहे हैं। वो कुछ जानकारी नहीं था। एक बैग हमको आए बुलाने की, चलिए शादी कराना है। जी हाँ। ससुराल पक्ष का कहना ये था कि हम 2 शादी करेंगे मेरे बेटे का। कि ये तुम्हारी नई मम्मी है, बात करनी है। मैं बोलता है नहीं करनी, वो ज़बरदस्ती कराते थे। पुरुषोत्तम का कहना है मेरी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए हमने उसको जो है छोड़ा। किसके साथ? नहीं आना है, नहीं आना है। मैं आऊंगी, मैं आपकी बहू हूँ। क्यों नहीं हूँ? कहाँ पे? कैसे? मैं कौन बहू नहीं हूँ? आप लिख के दो कि मैं बहू नहीं हूँ। आप लिख के दो कि मैं बहू नहीं हूँ। नहीं, आप लिख के दो। आप लिख के दो कि मैं बहू नहीं हूँ। आप जब यहाँ आई हैं तो अपने ससुराल वाले घर गई थी? हाँ जी, गए थे। आज सुबह गए थे, करीबन हम 8:30 गए वहाँ पे। और मैं गई दरवाजे पे तो दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, हम नहीं जानते, कौन सा बहू हो, हमें नहीं पता। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी बहू हूँ, दरवाज़ा खोलिए, नहीं खोला गया। आसपास के समाज के लोग सब देख रहे थे, सारे तमाशा जैसे देख रहे थे। वहाँ पर मेरे परिवार को भी पूछा था कि कौन हो, क्यों आ रहे हो, यहाँ से जाओ, कि हम मारेंगे, ऐसे करेंगे अगर तुम लोग यहाँ पे रुके तो। मिसबिहेव हुआ। वहाँ से उन लोगों ने मुझे बाद में जब समाज हुआ तो उन्होंने दूसरे जगह पर जाकर, जो मेरे चाचा ससुर है लाल किशोर जी, तो वहाँ पर वो मुझे लेकर गए। वहाँ पे पूरे गांव को इकट्ठा करके मुझे दबाव बनाने लगे। दबाव में उन्होंने ये बनाने लगे कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया। हो गई है तो वो अब छूटेगा नहीं। अच्छा। तो उसको अपनी छोटी बहन मान करके उसको स्वीकार करो। अच्छा। और अगर नहीं, अगर ये बात मंजूर नहीं है तो आपको जो करना है, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। हमारा बेटा नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। कि मेरे बेटे ने शादी किया है, अगर तुम रहना चाहती हो दोनों पत्नियों के साथ तो रहो, नहीं तो सौतन के साथ रहना। हाँ, सौतन के साथ रहना है तो रहो, नहीं तो तुम्हें जो करना है, जो जहाँ जहाँ जाना है तुम जाओ। तुम्हें जेल डालना है मुझे डालो। मेरा बेटा नौकरी छोड़ देगा, जॉब रिजाइन कर देगा, वो जैसे तैसे अपना कर लेगा। हम लोग सब जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें साथ रहना है तो रहो, नहीं तो ना रहो। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। अभी हम मौजूद हैं बनगटवा प्रखंड के बिजबनी में। एक वाकया मेरे सामने आया है। ये मामला है रानी देवी का। रानी देवी की शादी बिजबनी निवासी पुरुषोत्तम चौरसिया से 2008 में हुआ और ये लोग दाम्पत्य जीवन में बड़ी खुशी से जो है रहने लगे और इन लोगों का दाम्पत्य जीवन लगभग 5 साल तक ठीक चला। इसी बीच में पुरुषोत्तम चौरसिया रानी को छोड़ करके फिर दूसरा शादी मनोज चौरसिया की सुपुत्री, नाबालिग बताई जा रही है, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, मगर वो नाबालिग बताई जा रही है, नाबालिग काजल से उनकी शादी जो है रातों रात चुपके जो है रात में चुपके चोरी से शादी करा दिया गया। और शादी कराने में मेरे साथ मौजूद है पंडित जी। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? शंकर उपाध्याय। ये शादी कब कराया गया उनका? लगभग 12 बजे रात्रि में, 27 तारीख को। कहाँ कराएं? उनके घर पर। कहाँ पे? घोड़ासान। घोड़ासान में। हाँ। तो शादी की जानकारी पहले आपको दिया गया था? जी नहीं, हमको कुछ जानकारी नहीं था। एक बैग हमको आए बुलाने के, चलिए शादी कराना है। जी हम थे लड़की के फूफा, उनके जीजा जी। क्या नाम था उनका फूफा? हम नाम नहीं बताएंगे जी। लड़की के फूफा, अच्छा, और लड़की के जीजा, अच्छा, ये लोग जो है कि थे, और लड़का के पिताजी थे उस जगह। अच्छा, बस। और लड़की के पिता? हाँ, बगल में थे, पीछे साइड में खड़ा थे वो। शादी करवा रहे थे जी। उस मड़वा में उस वक्त कौन कौन था? वहाँ लड़का, हजामिन, हम। कौन हजामिन कौन था? घोड़ासान का है। उसके पति का नाम? लाल बाबू ठाकुर। अच्छा। इसके बाद वहाँ जो कन्यादान करने वाले थे
2 आदमी। कौन थे? ऐसे लोगों को मजाक उजाक करता था तो हमको लगा कि उनका जीजा है अच्छा। और उनका पत्नी बच्ची, आदमी हम लोग वहाँ पर थे और बाकी लोग जो है कि अगल बगल में खड़ा था। यानी दोनों परिवार के जो है लोग थे वहाँ मौजूद। जी जी। रानी क्या हुआ था, क्या क्या आपके साथ घटना हुआ? और मेरे साथ सर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। यहाँ से शादी के बाद ही आपकी शादी कब हुई? 2008 में अप्रैल 20 को हुआ है। अच्छा। सारे मंजूरी के साथ मैं अपने पति के साथ रहने चली गई। सब कुछ थोड़ा ठीक ठाक था। बच्ची हुई, जब बेटी हो गई उनके बाद उनका कहना था। शादी 2008 में आपका हुआ, हाँ जी। किसके साथ हुआ? पुरुषोत्तम कुमार, इसके पापा का नाम? शक्ति नारायण चौरसिया और आपका मायके कहाँ हुआ? और राज जनेरवा। नहीं, उन्होंने आना, खाना पीना खाना, सो जाना और उन्होंने बोलना कि बस मैंने तुम्हें किसी को दिखाने के लिए शादी किया हुआ है। इस बात को बहुत ज़्यादा किसको दिखाने के लिए? समाज को कि अमीर घर की लड़की को शादी करना, सुंदर घर की, इतना ही। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। कैसे जानकारी हुआ कि आपके पति शादी कर लिए? मेरे इस गांव में मेरे जीजा जी हैं, मेरी दीदी है, तो दीदी के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला। दीदी ने बताया कि पुरुषोत्तम जी का शादी हो रहा है और इन कहाँ पे हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। बहुत कोशिश किया मेरी दीदी ने पता लगाने के लिए। कब शादी हुआ? ये 27 तारीख को सर। हाँ जी। और लड़की कहाँ की है? लड़की पता है यहीं के बड़ैया टोला की है। आपके ससुराल के मतलब मोहल्ले की पड़ोस की है पड़ोस क्या? की है, लड़की पड़ोस की है। नाबालिग बताया जा रहा है। अभी तक मैं ना मेरे पति हैं यहाँ पे गांव में, बताया जा रहा है वो दोनों पति पत्नी भाग गए हैं, बोल रहे जा रहा है। आज अगर मार भी देंगे तो तुझे पता नहीं चलेगा। हम तो स्टेशन मास्टर है, रेलवे पे फेंक देंगे तो ट्रैक पे जीआरपी के कंट्रोल मेरा हाथ में आपके कंट्रोल। पति से जो है बार बार इससे आना कानी चाहे झगड़ा ऐसा क्यों होता रहा? ऐसा बीच में कारण क्या था? बीच में कारण ये था कि मेरी ससुराल पक्ष का कहना ये था कि हम 2 शादी करेंगे मेरे बेटे का, अगर तुझे रहना है बाहर तू रह ले, मुझे घर में चाहिए। ससुराल पक्ष के सारे लोगों का यही कहना था, इसीलिए। और मैं बोलती थी कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं होने दूंगी। वो बोलते थे हम तो करके रहेंगे। उस समय जब आप लोग के बीच में जब झगड़ा हो रहा था दोनों, उस समय किसी के साथ अफेयर था क्या आपके पति का? सर अफेयर्स उनका बहुत जगह रहा है। मेरे आंखों के सामने भी बोलते रहते थे। कई बार मेरे बच्चों से फ़ोन पे बात करवाते थे कि ये तुम्हारी न्यू मम्मी है, वो खिलौना देगी, ये करेगी, ऐसे करेगी। उस लड़की से मेरा बच्चा बोलता है मम्मा मैंने बात किया है फ़ोन पे, मैंने ये किया हुआ है। मैं बोलती थी नहीं, ऐसे पापा झूठ बोल रहे हैं। ये सारा कुछ मैं सहती रही। उन्होंने मेरे डाइवोर्स फाइल किया। मैंने एक मिनट, ऐसा बेटा क्या नाम हो तुम्हारा? कुशल कुमार। किससे बात कर पापा? वो लड़कियों से बात कराते थे, मतलब रोज़ जब आते थे ना तो बोलते थे जाना है उनके पास, जाना है, मैं आपको ले जाता हूँ अपनी नई मम्मी पास? नई मम्मी के पास। पता नहीं बहुत सारी लड़कियाँ हुआ करती थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, पर वो रोज़ बात कराते थे। तो मैं बाद में जाके अपना मम्मा को बता देता था, मम्मा कि वो ऐसे ऐसे बोलते हैं बचपन में। उसके बाद पता नहीं वो क्यों मेरे को बोलते थे, मेरे को अभी भी समझ नहीं आता था। अच्छा पापा से मोबाइल जब मांग रहे थे अब तो क्या बोले पापा? वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगा था कि बस मैं खेलने के लिए मांगा हूँ। तो मैंने पीछे से चैट भेजी थी अपनी। अच्छा, यानी नई मम्मी से वो चैटिंग कर रहे थे? हाँ, वो करते हैं, मेरे सामने भी करते थे पहले। तो वो बोलते थे कि ये तुम्हारी नई मम्मी है, बात करनी है। मैं बोलता था नहीं करनी, वो ज़बरदस्ती कराते थे। चुप्पी का सिलसिला बहुत सीरियस मैटर बन गया। ये मेरा चुप्पी का सिलसिला इतना सीरियस मैटर बन गया कि यहाँ तक पहुँच गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे ये डराया जाता था कि तू गांव नहीं आती है। ना मुझे गांव जाने के लिए कभी किसी ने बुलाया, ना आज तक इतने सालों में मेरे सास ने, ना ससुर ने, ना मेरे देवर, मेरी ननद, किसी ने मुझे आज तक मोबाइल से टच में नहीं किया गया है। मुझे ब्लॉक किया हुआ है फेसबुक से भी। ये तस्वीर कैसी है? ये जो तस्वीर है, मेरे सास ससुर गए हुए थे मेरे पास जब मैंने बताया, और उन्होंने गाली गलौज करते हुए वो छोड़ने के लिए बोला, वह दूसरे छोड़ के चली जाओ, वह डाइवोर्स दे दे। मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो बोलते नहीं देगी तो तू मरेगी, तू मर जाएगी। इसलिए मारने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। अच्छा बेटा, ये तस्वीर जो है इसमें क्या देखा तुमने? कि यहाँ पे जो मेरे मम्मा को लिटा के उनका गला दबाया जा रहा है। जो मेरे दादी हैं उन्होंने मम्मा का हाथ पकड़ के रखा है, मेरे जो दादा है वो पैर पकड़ के रख रहे हैं, और मेरे जो पापा वो उनका गला घोट रहे हैं। इनके पापा, इनके दादा, इनके दादी, इनकी मम्मी का जो है गला घोट रहे हैं। ये तस्वीर लिया गया है, कुशल की जो बड़ी बहन है, बहन ने लिया। डिवोर्स के लिए जो है कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, मगर रानी की तरफ से जो है ना
एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो तलाक लेने के लिए चाहा मगर रानी ने तलाक नहीं दिया। इसी बीच में पहली पत्नी के रहते पुरुषोत्तम ने काजल कुमारी से 27 नवंबर को शादी रचा ली। पंडित के सामने, जो पंडित ने स्वीकारा भी है, 27 नवंबर को उन्होंने शादी रचा ली। और इसी बात की जानकारी जब रानी को हुआ तो उन्होंने पठानकोट, पंजाब से लोग बिहार आए तहकीकात करने के लिए। और इसकी पुष्टि जो है थाना अध्यक्ष भी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कई लोग भी यहाँ के बताएं, पंडित भी बताएं कि वाकई ये शादी जो है काजल से उनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी 27 नवंबर को कराई गई है। वो पहले से अत्याचार करते रहेंगे, मैं 2 पत्नियों के साथ नहीं रह सकती। अच्छा कुशल, जो पापा शादी कर लिए हैं, दूसरा शादी कर लिए हैं, तो वो मम्मी के साथ अगर रहना चाहे एक साथ तो तुम लोग रहोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो एकदम गलत है और ये बहुत गलत बात होगी। ये इलीगल भी होएगा एक तरीके से, लीगल भी होएगा। क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अब उन्होंने कह दिया हुआ है कि 2 शादी पहले हुआ करती थी, अब नहीं। उसका दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने FIR किया और इसका प्रतिलिपि जो है मोतिहारी SP को दिया, मोतिहारी महिला थाना को भी दिया। और ये लोग जो है इनके साथ साथ जो है मौजूद है, इनके पापा हैं और ये रानी के बड़ी बहन हैं और इनके भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल भगत। अच्छा, ये शादी कैसे हुआ था? अरेंज मैरिज या लव मैरिज हुआ था शादी? नहीं, अरेंज मैरिज हुआ था। क्या नाम हुआ? मेरा सावित्री। तो आप लोग जो है बहन को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बीजबनी पहुँचे? जी हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये न्याय चाहिए। 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है खुद की पहले से ही, और पहले से शारीरिक और मानसिक टॉर्चर तो मिल रहा था इसे, ये भुगत रही थी पहले से ही। लेकिन अभी आके उधर भी टॉर्चर दिया, इधर छुप के आके गांव में शादी कर लिया। तो वो 2 बच्चे हैं और ये है, अब वो रखने के भी बोलेगा तो कैसे रह सकते हैं? दोनों नहीं रह सकते हैं ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय। आपकी बहन हुई है? मेरी दीदी बड़ी है। तो आप क्या चाहते हैं बहन के लिए? मैं इनके लिए चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले। न्याय मिले। अच्छा, हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि पुरुषोत्तम का कहना है, जहाँ तक कि कुछ लोग बताए हमको, कि मेरी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए हमने उसको जो है छोड़ा। किसके साथ? जिसके साथ भी कौन था? वही तो सर, वही बात है ना कि कौन है क्या है, वो सिर्फ बातें के बातें ही रह गया उनका। वो जो आरोप लगाया गया वो बेबुनियाद है, वो टोटल बेबुनियाद है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हम काला बोले देंगे वो कुछ। मतलब आप शादी, आपने बेटी के शादी किए हैं? हाँ, कुछ कहले बड़ी। किससे किए? पुरुषोत्तम से। कब किए? 27 तारीख को। कहाँ किए? कहाँ किए? घर पर किए। किसके घर पे? हम अपना घर पर किए। यहाँ पे? हाँ घोड़ा सान शादी हुआ है, प्रूफ आ रहा है। हाँ, वो तो घर है मेरा। और जहाँ मड़वा बना था, जहाँ शादी हुआ, वो शादी बिजबनी में घोड़ा सान में हुआ? घोड़ा सान से हुआ। तो आपको मालूम था कि पुरुषोत्तम की शादी ऑलरेडी हो चुका है, पहले उसकी पत्नी है, तो पत्नी के रहते हुए अपनी बेटी की शादी पुरुषोत्तम से क्यों कर दिया? बाकी हम जाने जो छूट छाट हो गया है तब हम शादी किए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे थोड़ी किए हैं। एक बात कौन कहा है आपको? पूरा समाज बोला यहाँ। समाज बोला कि लड़का बोला? वो लड़कों बोला, सब बोला, घर भर के उनका बोला जो 8 साल हो गया छूटा छूटी हम लोग का। अच्छा, हाँ, मुंह से? हाँ, तब कथी से? मुँहे से न। कोर्ट से कुछ कहा? वाला काम हम लोग नहीं किए हैं। गलत वाला बात का जब पुरुषोत्तम कुमार काजल कुमारी से शादी हो गया तो उसको मालूम हुआ तो आए तो पूछेगा जे हाँ शादी सही है कि गलत है, तो वो लोग सब बोला है जे हाँ सही है। हाँ, नाबालिग लड़की से शादी 45 वर्ष के लड़का से हुआ है। लड़की नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।